सबसे पहले हम लोग क्या है साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाई करेंगे। साधारण ब्याज का क्या होता है, सबसे सिंपल सी चीज ये होती है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई कुछ पैसा आपको हम देते हैं और कहते हैं कि आप इतने समय के लिए हमसे ले लीजिए और इतने इस दर से हम आपको पैसा दे रहे हैं कि आपको इतने साल के बाद में साधारण ब्याज सहित आपको हमें वापस करना पड़ेगा। तो जो पैसा हम आपको देते हैं वो मूलधन कहलाता है। मान लीजिए हमने आपको 2000 रुपये उधार दिए और कहा 10% हम ब्याज आपसे लेंगे वार्षिक में, ठीक है, और 2 साल के लिए आपको दे रहे हैं। तो जो 2000 हम आपको दे रहे हैं वो क्या है, वो हमारा मूलधन है। और जिस दर से दे रहे हैं यानी कि जो 10% हमारा दर है वो क्या है, उसको दर या रेट बोलते हैं, आर से लिखते हैं। और जिस समय के लिए दे रहे हैं उसको कैपिटल टी से लिखते हैं, 2 साल 3 साल। तो वो समय क्या होता है, वो हमारा टाइम में कैलकुलेट होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि आखिरकार में हमने ब्याज कितना देना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला। एक फार्मूला केवल इस टॉपिक के लिए है, वो ये है कि साधारण ब्याज बराबर, इसको एसआई लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, इसको पी से लिखते हैं, गुणे दर, दर को आर से लिखते हैं, गुणे समय, समय को टी से लिखते हैं अपॉन 100। केवल एक फार्मूला आपको साधारण ब्याज के लिए याद रखना है, वो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एक ये फार्मूला याद रखना और कुछ नहीं। अब हमने क्या कहा कि अगर मान लो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आपके मित्र ने मूलधन के लिए कितना रुपया, 2000 रुपया, रेट 10% और समय 2 वर्षों के लिए क्या किया, आपसे उधार पे लिया। तो आखिरकार में उनको कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसका साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है 2000, 10%, 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये दाम 200 गुना 400, यानी कि उसको जो दर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 400 रुपए की दर। जो 400 रुपये उसका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी से 2000 रुपया अगर 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर उधार लेता है तो उसे 2 वर्ष के बाद में 400 रुपया ब्याज उसे चुकाना पड़ेगा। यानी कि टोटल वो कितना पैसा उन्हें वापस करेगा, तो जितना पैसा वो टोटल उन्हें वापस करेगा उसको बोलेंगे मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होगा, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। भाई क्योंकि अगर जो आपने उधार लिया है तो ये थोड़े ना कि हम 400 रुपया ही केवल दे करके बच जाएंगे, हमें ये 400 रुपया भी देना पड़ेगा और जो मूलधन 2000 लिया वो भी देना पड़ेगा। यानी कि टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, 2400 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और ये ध्यान रखना है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज या मूलधन धन साधारण ब्याज। ठीक, तो आई थिंक ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी आसानी से। अब इसके बाद में क्या है, ये चीज तो हो गई कि साधारण ब्याज का हमें ये पता चल गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते। फार्मूला आपको एक ही याद रखना है, उसके अलावा 1000 फार्मूले हमें आपको बता सकते हैं कि कोई भी धन है वो मान लो 10% या 8% की दर से कितने वर्षों में खुद का 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका है कि आप सिंपल मेथड से लगाएंगे, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा साधारण ब्याज में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुल धन निवेश किया गया। ठीक, कितना, 3 महीने के लिए। यहाँ पे 3 वर्ष नहीं दे रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि 3 महीने के लिए कुल धन निवेश किया गया है। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज रुपये 25 होगा। तो अब यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है वो डिटेल हम लिख ले रहे हैं। सबसे पहले रेट दिया हुआ है 5%। ठीक, तो 5% रेट हो गया। इसके अलावा समय टाइम दे रखा है 3 माह। तो 3 माह आपको वर्ष में करेंगे तो 3/12 यानी कि 1/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, साधारण ब्याज दे रखा है यानी कि एसआई दे रखा है। एसआई कितना दे रखा है, 25 रुपया दे रखा है। तो यहां से एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। अब एसआई पता है 25, तो पी नहीं पता है यानी कि मूलधन हमें नहीं पता है, क्या हो जाएगा पी इंटू आर कितना दे रखा है 5 गुणे 1/4/100।
ये कितना हो जाएगा 5 एकम 55 25, यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 5 गुणे ये 4 क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा 5 और 20 20 2000, यानी कि जो मूलधन हो जाएगा वो हमारा 2000 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रुपये 1600 का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज रुपये 252 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ पे जो भी डिटेल दिया हुआ डिटेल लिख लीजिए। पी दे रखा है 1600, रेट दे रखा है आपका, ये पता करना है, दे नहीं रखा है, समय दे रखा है टी दे रखा है 2 वर्ष और 3 माह। तो 2 वर्ष मतलब 24 माह, 24 और 3 27 माह, और इसको 12 से भाग कर दो तो टोटल वर्ष हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 9 27 3 चौके 12, यानी कि 9/4 वर्ष। अब यहाँ से दर निकालना है तो सिंपल सा एस आई बराबर क्या होता है ERT/100। ये फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। अब इसमें हमें वो भी दे रखा है, क्या नाम है, ब्याज दे रखा है 252 रुपये, ऐसा ही है 252 रुपये। ये हो जाएगा 252 गुणे 1600 गुणे रेट पता नहीं है, ये कितना है 9/4/100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 चौके 16। अब यहाँ से 4 से भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 6 24 4 3 12 9 एकम 9 7 63, यानी कि R बराबर कितना आ गया 7। यानी कि 252 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो 1600 रुपये पर 2 वर्ष 3 माह के लिए अगर 7% ब्याज की दर से दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले यनमन दे रखा है, यनमन मान लो जैसे कह रहा है 2 गुना, N2 कितना दे रखा है 3 गुना, कह रहा है 2 से 3 गुना होगा, ठीक है। टाइम दे रखा है 20 वर्ष। अब कैसे निकालेंगे, तो ये पूछ रहा है कितने वर्ष में, भाई ये 20 वर्ष में 2 गुना होता है, 20 वर्ष में कितना होता है 2 गुना। तो पूछ रहा है कि आखिरकार में कितने वर्षों में 3 गुना होगा, तो 20 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना, तो 30 वर्ष 3 गुना कितने वर्षों में होगा, तो अब ये यही हमें पता करना है, ठीक। तो अब ये देख रहे हैं कि इसको हम आखिरकार में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सबसे सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि आखिरकार में इसमें इंक्रीमेंट कितने वर्ष में हो रहा है। जैसे कोई भी अगर मान लो धन है, अगर मान लो x राशि है, अगर x राशि कितने, अगर 10 सालों में मान लो कि खुद का 1 गुना बढ़ती है, ठीक। तो ये भाई यहाँ पे 2 गुना है, तो 1 गुना इसका कितना होगा भाई 20 वर्षों में, तो 10 वर्षों में इसका 1 गुना होगा, ठीक। तो इसका कहने का मतलब है तो फिर यहाँ पे 1 गुना बढ़ने के लिए इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 2 गुना ये है तो 2 गुना से फिर क्या होगा 3 गुना होगा। 3 गुने का मतलब ये हो गया कि वो जो टोटल राशि है वो पूरी की पूरी राशि बढ़ेगी। तो इसका सिंपल सा ये मेथड ये जान लो कि यहाँ पे जो समय है t2, तो जो समय हमें दे रखा है पहले से, जो निकालना है, कितना निकालना है 3 गुना 3 - 1/2 - 1 इंटू जो भी समय दे रखा, तो कितना हो जाएगा 2/1 इंटू 20, यानी कि 40। अब पूछोगे सर आया कैसे, इसका एक सिंपल सा फार्मूला, ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। ये कहता है अगर T2 बराबर अगर N2 गुना है N2 माइनस N1 माइनस 1 इंटू T1, ये एक फार्मूला भी है। और ये इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर कोई भी धन 20 वर्षों में मान लो या x वर्षों में अगर खुद का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में खुद का 3 गुना 5 गुना या N2 गुना होगा।
ये हो जाएगा T2 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 नॉट। जो पहले की जो मात्रा होती है, जो छोटी मात्रा होती है नीचे होती है, उसमें से 1 कट जाता है, जो ऊपर वाली होती है उसमें से 1 कट जाता है और T1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि